बीच आपको एक बार बता भी दें प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि 10 बजे के आसपास ही कहा गया था कि वो सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे और सड़कों से गुजरते हुए वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सप्त मंदिर भी पहुंचेंगे। जो लोग वहां पर गए हैं तो जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, उसमें सप्त मंदिर हैं और सातों मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री पहले वहां पर नमन करेंगे और फिर वो भगवान राम के मंदिर में जाने वाले हैं, जिसमें वो भगवान महर्षि वशिष्ठ, भगवान महर्षि विश्वामित्र, भगवान महर्षि अगस्त्य, भगवान महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या और जो भगवान निषाद राज गुहा है और माता शबरी देवी, इन सभी का जो सप्त मंदिर वहां पर है, हर जगह पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शीश झुकाएंगे और फिर वो घड़ी आएगी जब भगवान राम के मंदिर में वो पहुंचेंगे। ध्वजारोहण होने वाला है। हम आपको झंडे के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन जो खास मेहमान यहां पर भी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो छोटा छोटा आपसे शुरू कर रही हूं शास्त्री जी, आज की शुभ घड़ी का अर्थ समझाइए। मतलब ये कल्पना करना मुश्किल है कि विवाह पंचमी के दिन ये शुभ दिन आया है जब ये पूरी व्यवस्था हो रही है, और आज भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसमें भी अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा। अंजना बहन, आज ऐसा पवित्र दिवस है, विवाह पंचमी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और आज वह विवाह पंचमी है। सूर्योदय से लेकर के और संपूर्ण दिन इसकी मान्यता रहेगी। गीता में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि मासानाम मार्ग शीर्ष मोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। महीनों में जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का जो महीना है, यह स्वयं मेरी विभूति है। तो सभी जो 12 महीने, वर्ष के 12 महीने हैं, उसमें मार्ग शीर्ष महीना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की विभूति है। 5 प्रकार की तिथियां हैं, नंदा है, रिक्ता है, जया है, पूर्णा। यह जो पंचमी तिथि है, यह पूर्णा तिथि है जी। तो मार्ग शीर्ष का महीना और उसमें पंचमी पूर्णा तिथि और उसके बाद अभिजित मुहूर्त, अभिजित हरि प्रीता। इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ, प्राकट हुआ। इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्रह्म, जो 12 अंशों से परिपूर्ण भगवान सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी का प्राकट हुआ। और वह सूर्य वंश क्या है? यह सूर्य वंश जिसमें स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि 16 कलाएं कृष्ण की हैं और 12 कलाएं सूर्य की हैं, अर्थात प्रभु श्री राम जी के हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म चंद्र वंश में हुआ। ज्योतिष में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। सूर्य की 12 कलाएं होती है, उन्हीं 12 कलाओं से 12 महीनों का, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण होता है। और उसमें अभिजित मुहूर्त, इससे और श्रेष्ठ मुहूर्त क्या हो सकता है। और ऐसे मुहूर्त में ध्वजारोहण, ध्वजा क्या है अंजना बहन आपको बताऊं, ध्वजा उस मंदिर की संपूर्ण शक्ति होती है, उस मंदिर में विराजमान देवता की। चूंकि यह राम जी का मंदिर है तो राम की संपूर्ण शक्ति इस ध्वजा में है। बिल्कुल, और वही संपूर्ण शक्ति का एहसास आपके लिए भी होगा। 11:58 से 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये अभिजीत मुहूर्त। इसी में भगवान राम का जन्म, यानी वो सामने भी आए थे, वो प्रकट हुए थे, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आज ही का दिन जब उनका विवाह भी हुआ था, जो माना जाता है विवाह पंचमी का आज का दिन है, तो मतलब इससे अनूठी घड़ी नहीं हो सकती है। एक बार कन्हैया मित्तल जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। आप कैसे भगवान को याद करें कन्हैया जी? कुछ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहें, गाना चाहें। जी देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी 2024 को मैं उस उत्सव में भी सम्मिलित था और अभी अयोध्या में भी मेरे लिखे हुए भजन गाए जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आज मैंने ध्वजारोहण के लिए एक नया भजन भी बनाया, वही मैं आपके चैनल पे सबको सुनाना चाहूँगा। सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। गगन में लहरें फर फर करके
ये संतों का प्रताप है। जो ना माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। और जैसे पता लग रहा है अभी प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं, योगी जी ने उनका स्वागत किया है, तो भजन के अंदर उनको भी लिया गया है। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर अब भगवा लहराएंगे। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है भाई, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया मित्तल मिलके, अब मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ध्वज किसी प्रांत का, किसी धर्म का नहीं है। ये धर्म ध्वजा भारत की है, पूरे भारतवासियों के लिए है, और विश्व में जहां भी सनातनी बैठा है उसके लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ संजय भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक खास अंदाज में, क्योंकि आज देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, वहां पर स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और एक लंबा, मतलब आप सोच सकते हैं कितने बड़े अनुष्ठान की तरह था, क्योंकि जो लोग इस मंदिर में पहुंचे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि क्या भव्य ये मंदिर और कितने बड़े पैमाने पर इसको, हर कोने को सुंदर बनाया गया। आप सोचिए कि मुख्य मंदिर के अलावा वहां पर जो सप्त मंदिर है, पूरा इलाका है, वहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। और आज जब वहां पर समापन हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है ये मंदिर, तो दिन अनूठा है। मेरे हिसाब से अंजना जी, संपूर्ण नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सनातन की जागृति हो रही है, सनातन का प्रारंभ हो रहा है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन से ध्वजा फहरा दिया जाए उस दिन उस कार्य का प्रारंभ माना जाता है। और श्री रामचरितमानस में आज के दिन को लेकर के अंजना जी वर्णन है कि मंगल मूल लगन दिन आवा, और हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग वर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। आज के दिन को पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दिन और मंगल का दिन कहा जाता है। लेकिन आज आपने कहा, आपने अयोध्या का वर्णन किया, कितना सुंदर है, कितना बेहतर बना हुआ है, तो मैं उसी पर चाहूंगा कि इस दिन का जो हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, कई पीढ़ियां हमारी चली गई इस दृश्य को देखने के लिए, वो सोचती रही कि यह दृश्य हमारे जीवन में आएगा, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देख पा रहे हैं। तो आइए भाव के साथ एक बार इसी दृश्य पर थोड़ा सा चलें आगे, गाते हुए जो चौपाइयां हैं उनके माध्यम से इस दृश्य को समझने का प्रयास करें। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से घड़ियों से सजा अवध दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब, शोभा जब बनी, शोभा जब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से, और इसी भजन के अंदर ध्वज का बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी जी भाव के साथ लिखते हैं, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। हाँ लागी, हाँ लागी, हाँ लागी भीड़ अपार,
शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से। हाँ नाना भांति सुमंगल साजे हसिया नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर सिंगान बहु बाजे नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर निशान बहु बाजे लागी हाँ सब बोलो जय जयकार शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से। शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी शोभा अजब बनी हो शोभा बनी हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार शोभा अजब बनी आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशो दशरथ। अंजना जी आज आपने कहा था कि आज का दिन का वर्णन किया जाए, तो आज की तिथि का वर्णन हम नहीं कर सकते। आज की तिथि का वर्णन तो ब्रह्मा जी ने किया है। आज की तिथि के वर्णन के बारे में आज की तिथि के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ग्रह तिथि नखत जोग वर वारु और लगन सोधि विधि कीन विचारु। कहते हैं आज ही का वो दिन है जिस दिन ग्रह अपने अपने अनुकूल परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आज ही का वो दिन है जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। और मैं कहूंगा आज तक के साथ मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस दृश्य को देख पा रहा हूं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है बड़े भाव के साथ, मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा ग्रह तिथि नखद जोग बरबारू लगन शोधि विध कीन विचारू ग्रह तिथि लखद जोग बरबारू नगद जोग बह कीन विचारू आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार शोभा अजब बनी आज लड़ियों से। हाँ बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए। अंजना जी पताका को जो ध्वज है उसको मंगल का प्रतीक कहा जाता है और मुझे लगता है आज से भारत का मंगल प्रारंभ हो गया है। अब भारत का मंगल ही मंगल होगा। गोस्वामी जी भाव के साथ कहते हैं बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु बंदनवार पताका केतु। क्या बात है। और वो भव्य ध्वज भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य का आकार है, क्योंकि सूर्यवंशी थे भगवान राजा राम, और उसी में फिर ओम लिखा है और फिर वो पेड़ भी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसका क्या महत्व है वो भी पंडित जी से जानेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा अयोध्या से, और श्वेता आप भी वहां पर लगातार बनी हुई हैं। जो अयोध्या वासियों का उत्साह है आज वही अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये ध्वज अब हम आपको दिखा रहे हैं